नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। और फैंटेसी लीग की आज हम बात करेंगे क्योंकि आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। आज पहला मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर हावी होगी। लेकिन बात होगी फैंटेसी लीग पर। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि सिर्फ स्पोर्ट्स टॉक क्यों, और स्पोर्ट्स टॉक इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स टॉक सबसे डेप्थ में आकर एनालाइज करेगा चीजों को। स्पोर्ट्स टॉक आपको इनफैक्ट बताएगा कि किस टीम के ऊपर में आप कितना आप कह सकते हैं कि भरोसा कर सकते हैं, कौन से खिलाड़ी चुने जो कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं एक एक करके हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ओवरऑल रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं चेन्नई और कोलकाता के बीच में कि ओवरऑल रिकॉर्ड जो है दोनों टीमों के बीच में आप अपने स्क्रीन पर भी इस समय देख सकते हैं। दोनों टीमों के बीच में कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 दफा जो है वो चेन्नई की टीम शशांक मैच जीतने में सफल हुई है। 9 दफा देखा जाए तो केकेआर की टीम। ऐसे में चेन्नई का पलड़ा भारी है। बिल्कुल सही बात है। 28 मुकाबले दोनों टीमों के बीच अभी तक खेले गए। अभिषेक एक का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 18-9 से यानी कि 2 गुने के अंतर से अभिषेक चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो लीड कर रही है। ये दिखाता हुआ कि चेन्नई की टीम किस तरीके से अपना पलड़ा जो है भारी रखती हुई नजर आई है। स्कोर में भी देखें 159.2 है, जबकि औसतन स्कोर केकेआर की 154.7 यानी कि 5-6 रन से ज्यादा हर मैच के मुकाबले अगर देखा जाए तो केकेआर के खिलाफ चेन्नई की टीम ने करके दिखाया है। लेकिन अब बात करते हैं बैटिंग फर्स्ट की शशांक का। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करती हुई टीमें नजर आई है तो किस टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं आप अपने स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक के बारे में कहा कि सबसे डेप्थ में हम आपको बताएंगे। बैटिंग फर्स्ट करते हुए चेन्नई की टीम ने 7 मैचेस जीते हैं। केकेआर की टीम को मात्र 1 मैच में जीत मिली है। शशांक, इसका मतलब यह है कि पलड़ा यहां पर भी चेन्नई का पूरी तरीके से भारी है। वहीं पर अगर बैटिंग सेकंड की बात करें वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे कि वहां पर क्या आंकड़े करते हैं। लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए चेन्नई का जो पलड़ा है वो काफी हद तक भारी है। बिल्कुल अभिषेक, एवरेज स्कोर भी आप देखिए ना, जब पहले बैटिंग करते हैं 167 के आसपास का एवरेज स्कोर है। ये दिखाता हुआ कि हर मैच में पूरे 20 ओवर में 8 रन प्रति ओवर तो कहीं नहीं गए हैं। और उसके अलावा अगर सामने वाली टीम यानी केकेआर को भी देखें अभिषेक, तो वो भी 156 बनाते हैं, यानी कि वो भी क्लोज रहते हैं 8 रन प्रति ओवर बनाने के, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वो चलती है अभिषेक। दोनों टीमों के बीच में हाईएस्ट रन स्कोर की अगर बात करें 220 चेन्नई का रहा है, तो 200 का आंकड़ा जो है वो केकेआर ने भी छुआ है, यानी 202 उन्होंने ही बनाए अभिषेक। और ये दिखाता हुआ कि दोनों टीमें मिनिमम स्कोर के भी मामले में अगर देखें तो एक दूसरे के करीब नजर आ रही है अभिषेक। 14 जो है वो चेन्नई का है तो 108 जो है केकेआर का। बिल्कुल सही बात है। वहीं बैटिंग सेकंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब बाद में बल्लेबाजी करते हुए आंकड़े क्या करते हैं ये भी आप देख लीजिए। और साथ ही बता दें कि आखिरी में हम आपको फैंटेसी 11 भी बनाकर दिखाएंगे कि कौन सी खिलाड़ी को आप पिक कर सकते हैं। तो सेकंड बैटिंग करते हुए आप अपने स्क्रीन पर आंकड़े देख सकते हैं कि 11 दफा जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई की टीम जीतने में सफल हुई है, जबकि 8 दफा कोलकाता की टीम जीती। और यहां पर मामला फंसता है, यहां पर मामला एक तरफा नहीं है शशांक। कोलकाता की टीम जब भी बाद में बैटिंग करती है कहीं ना कहीं चेन्नई के खिलाफ आप कहेंगे कि सवाल पूछें कोलकाता की टीम ने। बिल्कुल अभिषेक, को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर यहां पर आंकड़ा आप देखेंगे अभिषेक तो बैटिंग सेकंड का जो आंकड़ा है ना वो बेहतर है आपके कोलकाता नाइट राइडर्स का। बिल्कुल जी, तो ये बेहतर चीज बताता हुआ, जबकि 150 का आपका चेन्नई का रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 153 है आपके कोलकाता नाइट राइडर्स का। औसतन स्कोर की हम बात कर रहे हैं, जो औसतन स्कोर है बाद में बल्लेबाजी करने का, यानी कि जो आज का मैच है चेन्नई और कोलकाता का उसमें क्या होगा, क्या चेस करने वाली टीम जीतेगी। और अभिषेक वानखेड़े की अगर हम बात करें तो वहां पर एक ही मुकाबला हुआ और चेन्नई ने पटखनी दी है कोलकाता को। भी हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि एक ही मैच खेला गया था और वहां पर कोलकाता को चेन्नई ने हराया था, बड़ा ही क्लोज मैच था। और यहां पर बात यह भी होगी चूंकि आपको फैंटेसी लीग खेलना है, फैंटेसी 11 बनाना है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या बैटिंग बाद में करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहता है या पहले। चूंकि अगर आप वानखेड़े के मैदान का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो वहां आपको लगेगा कि जो चेज करता है उसको फायदा मिलता है, खास करके शाम वाले मैच में। बिल्कुल सही बात है। वहीं पर अगर इस पर चर्चा जरूर कर लेते हैं शशांक की पिछले 2 सालों में किस तरीके से चेन्नई और कोलकाता के बीच में रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि मान लिया कि टीमें एक तरफ हैं, खिलाड़ी एक तरफ हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में हुआ क्या इन दोनों टीमों के बीच में। इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ बने रहना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी लीग का प्रोग्राम हम मनाते हैं। और ये देख लीजिए अपने स्क्रीन पर कि पिछले 2 साल में इन दोनों के टीमों के बीच में जब जब मैचेस खेले गए तो शशांक आंकड़े क्या रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पिछले 2 सालों में अगर देखें अभिषेक, जो पिछले 2 साल में अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको याद होगा अभिषेक जो लास्ट ईयर खेला गया था वहां पर आप देखें तो 3 पार्ट में मैचेस खेले गए, क्योंकि एक हाफ भारत में हुआ था अभिषेक, उसके बाद जो सेकंड हाफ था वो 2 मैचेस उनके खेले जाने थे। और आपको याद होगा जो सेकंड मैच उनका होना था उसी समय पोस्टपोन किया गया था। बिल्कुल तो आपको याद होगा कि जब 26 सितंबर को जब भिड़े थे ये दोनों वहां पर शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, तो वहां पर मुकाबला हुआ और फिर फाइनल में खेले थे दोनों टीमें।
लेकिन दोनों टीमों के बीच अगर देखें अभिषेक तो हाईएस्ट रन बने हैं। एंड आपको याद होगा शशांक की 21 अप्रैल को जो मैच खेला गया था वही वानखेड़े में एकमात्र मैच था और उस मैच में चेन्नई की टीम ने 220 रन बनाए थे तो कोलकाता ने 202 रन बनाए, लगभग चेज कर लिया था। आंद्रे रसल एंड पैट कमिंस ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, चेन्नई के लिए भी तगड़ी बल्लेबाजी हुई थी। लेकिन अगर बात करें उससे पहले 2020 की शशांक, तो यहां पर एक बार चेन्नई की टीम ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 178 रन बनाए थे तो केकेआर 172 रन बनाई थी, यानी कि चेन्नई खराब फॉर्म में होने के बावजूद भी वो मैच जीती थी। जबकि उससे पहले की बात करें जो 7 अक्टूबर को खेला गया था वहां पर केकेआर की टीम ने चेन्नई को हराया था क्योंकि केकेआर की टीम ने 167 बनाए थे और चेन्नई की टीम 157 बनाकर ही बना पाई थी और 10 रन से वो मैच जो है वो जीतने में सफल हो गई थी केकेआर की टीम। लेकिन अगर बात की जाए सबसे इंटरेस्टिंग चीज की शशांक, क्योंकि पिछले 2 सालों की हमने बात की है, मंथ बेसिस पर भी बात कर लेते हैं और मंथ बेसिस पर इसलिए क्योंकि पहले आईपीएल की शुरुआत जो अमूमन होती थी वो अप्रैल में होती थी, तो मार्च में इन दोनों टीमों के बीच में कितने मैच खेले गए हैं और उसमें पलड़ा किसका भारी रहा। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि फैंटेसी लीग अगर देखना है तो स्पोर्ट्स टॉक पर आना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च प्रोग्राम आपको मिलेगा और साथ ही साथ बेस्ट प्लेइंग 11 भी हम आपको बना के देंगे। क्योंकि आपको मौसम का भी हाल जानना जरूरी होता है, आप किस महीने में खेल रहे हैं। बहुत एक तरीके से आपको डिफरेंस हो जाता है जब आप 2 साल के 2 किनारों पर खेलते हैं, यानी कि अगर आप मार्च अप्रैल में खेल रहे हैं फिर आप सितंबर अक्टूबर में खेल रहे हैं, बहुत अंतर पैदा हो जाता है। इसलिए जानना जरूरी है आपके लिए कि ये मौसम कितना जो है किफायत भरा होगा गेंदबाजों के लिए या कहीं ना कहीं मौसम जो है एक तरीके से आपके पक्ष में होगा बल्लेबाजों के, क्योंकि यहीं से आपको तो चुनना है फैंटेसी 11 के अपने वो शानदार 11 प्लेयर्स जो हम बताने वाले हैं। आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिरकार आपके वो कौन से सबसे भरोसेमंद 11 प्लेयर्स होने वाले हैं जिसको लेकर के आप बना सकते हैं सबसे बेहतरीन फैंटेसी 11 प्रेडिक्शन वाली। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि मार्च महीने में अगर देखा जाए आंकड़ों की नजर में तो इन दोनों टीमों के खिलाफ सिर्फ एक मैच हुआ है और वो मैच भी चेन्नई की टीम जीतने में सफल रही है। यानी कि आप देखिए कि चेन्नई का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट में चेन्नई का रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग सेकंड में भी नंबर ऑफ मैचेस चेन्नई ने ज्यादा जीते हैं। एंड मार्च के महीने में एक मैच खेला गया, वहां पर चेन्नई की टीम जीती है। वानखेड़े स्टेडियम में दोनों के बीच में एक मैच खेला गया, वो भी चेन्नई की टीम जीती है। अब डे वाइज बेसिस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई डे वाइज बेसिस पर देखते हैं कि भाई सैटरडे के दिन ना कितने मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले गए। शशांक आंकड़े किस तरीके से हैं वो भी एक बार तमाम दोस्तों को हम दिखा देते हैं। और शनिवार इसलिए क्योंकि शनिवार के दिन ही इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है अभिषेक। पहले ये रविवार को होना था बट अब शनिवार को हो रहा है। तो शनिवार को जो अभिषेक ने बताया ये भी देखिए बहुत कम लोग ये रिसर्च करेंगे जो रिसर्च करके स्पोर्ट्स टॉक आप तक लेकर के आ रहा है फैंटेसी 11, इसलिए आपको जोड़ना जरूरी है हमारे साथ में। तो डे वाइज का आंकड़ा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, स्क्रीन पर आपके है यहाँ पे अभिषेक क्या कहता है शनिवार का आंकड़ा। बिल्कुल देखिए सैटरडे का साफ साफ है शशांक, 3 मैचेस खेले गए, यहां पर भी पलड़ा चेन्नई का भारी है। 3 मैचेस खेलेंगे शनिवार को, 2 मैचेस जीती है आप कहेंगे चेन्नई की टीम और 1 मैच जो है वो केकेआर की टीम जीती है, यानी कि शनि भारी है यहां पर केकेआर का शशांक और चेन्नई की टीम जीती हुई नजर आई। लग रहा है अभिषेक की फिर मंडे का इंतजार करना पड़ेगा जब भी मैच होगी। मंडे का आंकड़ा भी अगर आप देखें चेन्नई के पक्ष में वो भी चेन्नई का है, मतलब कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं नजर आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं का एक ऐसा आंकड़ा है जहां पर कि चेन्नई और केकेआर के बीच में जो गल्फ है वो कम है, क्योंकि रविवार को जब जब मैचेस खेले गए तो 5 मैचेस में से 3 जो है वो चेन्नई जीती है, 2 मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो बुधवार जो है वो अच्छा है अभिषेक, बुधवार का दिन जो है वो केकेआर के लिए अच्छा है क्योंकि बुधवार को 3 मैच जो खेलेगा उसमें से 1 चेन्नई जीता है, 2 बार जो है बिल्कुल केकेआर की टीम जीती, लेकिन बुधवार को मैच नहीं है। लेकिन बुधवार को मैच नहीं है ना, तो सैटरडे को मैच है और सैटरडे के आंकड़े के हिसाब से चेन्नई की टीम 2 मैच जीत चुकी है और 1 मैच जो है जीतने में सफल हुई है आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेइंग 11 पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि आंद्रे रसल को पिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, श्रेयस अय्यर कितने पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं और मोस्ट विकेट की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनमें से कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने कि इस आईपीएल में तहलका मचाना है शशांक और इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। तो मोस्ट विकेट की बात करें जब बात होती है चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच में, सुनील नारायण हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और कुल मिलाकर सुनील नारायण के नाम है 21 विकेट। शशांक कोलकाता से गेंदबाजी करते हैं, चेन्नई के खिलाफ इनके नाम 21 विकेट है। वहीं पर रविंद्र जडेजा जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बन चुके हैं, इनके नाम 18 विकेट है। वहीं पर रविचंद्रन अश्विन अब अवेलेबल है नहीं क्योंकि वो तो चले गए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ड्वेन ब्रेवो के नाम यहां पर 12 विकेट है, ये भी चेन्नई के लिए हैं। तो चेन्नई का पलड़ा यहां पर भी भारी है, 2 ऐसे गेंदबाज टॉप 5 में जो कि अभी भी खेल रहे हैं चेन्नई के लिए, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर अगर इस मामले में देखा जाए दैट इज सुनील नारायण जो कि केकेआर से खेलते हैं, 21 विकेट ले चुके हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं अभिषेक कि सोचिए कि आपको फैंटेसी 11 बनाना है और ये तीनों प्लेयर्स आपके लिए जेम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 30 विकेट मिलाकर के लिए हैं जडेजा और ब्रावो ने, यानी कि
क्योंकि 28 मैचेस जो हुए हैं सीएसके और केकेआर के बीच में 18 विकेट निकाले हैं, जाडेजा ने 12 विकेट, ड्वेन ब्रावो ने निकाले अभिषेक, लेकिन इन दोनों को अकेले मात देते नजर आए सुनील नरेन अभिषेक। 21 विकेट 28 मैचेस में, सोच लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस वो पैदा कर रहे हैं अगर अकेले आप 21 विकेट निकाल करके जाते हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि उनके पास गेंदबाज में भी सुनील नरेन ही है जिनका कद बहुत बड़ा है। तो सुनील नरेन को आप अपनी टीम में क्या एक तरीके से रोल देना चाहेंगे फैंटेसी 11 में, ये भी हम बताने वाले हैं अभिषेक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है वेदर फोरकास्ट कैसा है, क्योंकि मैच तभी होगा जब मौसम सही होगा और मौसम का असर भी पड़ता है अभिषेक, क्योंकि अगर कहीं ड्यू फैक्टर आया बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर ड्यू नहीं रहा थोड़ा सा मैच बराबर हो जाता है अभिषेक। तो वेदर फोरकास्ट पर भी एक बार नजर जरूर दौड़ा। बिल्कुल, और मुंबई में कैसा रहेगा वेदर, जो पहला मैच खेला जाएगा यानी कि आज, तो उसके हिसाब से देखा जाए यहां पर शशांक टेंपरेचर बिल्कुल आप कहेंगे कि बीच और क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। 29 डिग्री आप कहेंगे टेंपरेचर है और ऐसे में बिल्कुल एक बात तो क्लियर है कि मौसम साफ है, एंड मौसम साफ है यानी कि मैच पूरा खेला जाएगा और उम्मीद करेंगे कि एक बेहतरीन मैच देखने को मिले। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे शशांक, हमने दो टीमें बनाई है शशांक, एक शशांक की टीम है और एक अभिषेक की टीम है। कुछ परिवर्तन इस टीम में हुए हैं और कौन से आप टीम पिक करना चाहते हैं, आप अपने स्किल के हिसाब से खेलेगा। ये हमने अपनी स्किल दिखाकर टीम बनाई है, आप भी अपनी स्किल दिखाकर टीम बना सकते हैं, लेकिन आंकड़े जो हमने अब तक दिखाए हैं वो आपके हेल्प करेंगे आपको खेलने के लिए। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से हमने टीम बनाई है और किस खिलाड़ी को आप अपने साथ पिक कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहां आपको हम 2 11 बताने वाले हैं, क्योंकि ये कई दफा क्या होता है कि आप जब टीम पिक करते हैं आपके पास में आपको लगता है कि यार ये भी प्लेयर ले लूं, ये भी प्लेयर ले लूं, क्योंकि 11-11 तो दोनों बेहतरीन जो है वही टीमें खेल रही हैं, लेकिन आपको एक टीम से 6, एक टीम से 5 प्लेयर्स ही लेने होते हैं, या एक टीम से 7 आप लेते हैं, एक टीम से 4 ले लेते हैं, क्योंकि 8 तो आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अब आपके पास मौका होगा कि आपके जो टीम का बैलेंस कैसे बने, किस तरीके से आप बैलेंस बनाएंगे और वो टीम आपके फायदेमंद होगी। तो इसलिए अभिषेक की भी स्क्वाड हम आपको दिखा रहे हैं 11 की, और शशांक की यानी कि मेरी भी जो 11 आपके सामने होगी, और आप इन दोनों को बना करके अगर आपने खेल लिया तो फिर आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जरूर आप देखिए स्क्रीन पर आपके रहा ये अभिषेक और शशांक का 11 उस पर लिखा हुआ अभिषेक। तो अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो किस तरीके का स्कोर नजर आ रहा है इससे हम बता देते हैं। बिल्कुल, और आप अपने स्किल के हिसाब से बिल्कुल वो साफ साफ अपना स्किल भी लगाएंगे कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें इस खिलाड़ी को भी चुनना चाहिए तो जरूर चुनिए। 2 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, शशांक 11 स्क्रीन के बाईं तरफ और दाईं तरफ अभिषेक 11, यानी कि जो हमने चुना है उसके हिसाब से देखें दोनों ही टीमों में शेल्डन जैक्सन कॉमन है अभिषेक, वे विकेट कीपर हैं। और क्यों है, क्योंकि इस समय केकेआर की टीम में अगर आप देखें अभिषेक तो उनके पास पूरी की पूरी, एक बार हम चर्चा इस पर कर लेते हैं, पूरी की पूरी अगर टीम देखेंगे ना तो वहां पर आपको यह नजर आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं। अगर आप सैम बिलिंग्स को लेकर के आते हैं तो आप अपनी गेंदबाजी में समझौता करना पड़ेगा आपको, इसीलिए शेल्डन जैक्सन को खिलाना अनिवार्य है केकेआर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सामने वाली टीम से तो हमने लिया नहीं विकेट कीपर, धोनी थे वहां पर, बट यही है धोनी कप्तान अच्छे हैं, नो डाउट, कोई शंका नहीं है, लेकिन कप्तान का पॉइंट तो मिलेगा, कप्तान का पॉइंट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो फैंटेसी 11 में कप्तान बनाएंगे उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक चीज और है ना कि धोनी कब बैटिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि अमूमन हमने आते हैं 1-2 ओवर रहता है तो वहां पर उस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए दिखते नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि शायद शेल्डन जैक्सन जो है वो कुछ बेटर कर जाए। कोलकाता बल्लेबाजी की बात करें, बिल्कुल बल्लेबाजी की बात करें तो अब स्क्रीन पर देखिए बल्लेबाजी जो है वहां पर हमारे पास शशांक के जो 11 है उसमें जो बल्लेबाजी है उसमें 4 बल्लेबाज हमने चुने अभिषेक, वो 4 हैं रॉबिन उथप्पा, डेवन कॉनवे को हमने रखा है, और इसमें उथप्पा चूंकि लास्ट सीजन अच्छा खेले थे अभिषेक इसलिए उनको रखा गया है, कॉनवे को हमने रखा है, लेकिन उसके साथ सामने वाली टीम से भी श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा को रखा है। 3 ऑलराउंडर्स हमने रखे हैं, जडेजा, नारायण और वेंकटेश अय्यर, तो बनता ही बनता था। इनके अलावा आपको कोई सोचना नहीं है, वेंकटेश अय्यर ने लास्ट सीजन अच्छा किया था, आप नरेन को देख लीजिए, अभी हमने उनके आंकड़े दिखाए किस तरह से 21 विकेट निकाले उन्होंने, जडेजा ने 18 विकेट निकाले हैं, तो ये खेलेंगे और जडेजा प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं अभी। गेंदबाजी में हमने 3 गेंदबाज लिए हैं इस समय, ड्वेन ब्रावो, टिम साउदी एंड एडम मिलने, ये हो गई शशांक की 11। और आपको बता दें यहां पर कि ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल थे इसलिए उनको हमने नहीं रखा है और कोई कारण नहीं था। दूसरा अभिषेक की 11 देखिए अभिषेक, इसमें आपने सिर्फ 3 बल्लेबाज रखे हैं। यस शशांक, मैंने यहां पर जो आपके शेल्डन जैक्सन है वो विकेट कीपर कॉमन है, लेकिन बल्लेबाज मैंने 3 रखे हैं। एक अंबती रायडू मैंने चेन्नई की तरफ से रखा, एक मैंने श्रेयस अय्यर को रखा और एक ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है। श्रेयस अय्यर को रखने का मतलब साफ है, आपने भी रखा हुआ है, क्योंकि देखिए इस समय सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ 204 के औसत से 3 T20 मैचेस में रन बनाए, कप्तान है शशांक, एंड मुझे लगता है कि हंगर है उनके अंदर, तो ये आपको रिजल्ट लाकर दे सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन के ऑरेंज कैप विनर हैं और इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो मेरी नजर में पॉजिटिव
पॉजिटिव है कि इंजरी के बाद आकर शायद वो एक बार फिर से साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं बिल्कुल बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ अंबती रायडू को इसलिए रखा क्योंकि 2020 का मैच मुझे याद आ गया, अंबती रायडू ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी एंड पहले मैच में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, तो अंबती रायडू को मैंने रखा है। जबकि ऑलराउंडर्स की बात करें 4 मैंने रख लिए हैं। रविंद्र जडेजा कप्तान है, जबरदस्त ऑलराउंडर है, साथ ही साथ सुनील नारायण हाईएस्ट विकेट टेकर है, आंद्रे रसल कभी भी मैच को पलट कर रख सकते हैं, और हमने वेंकटेश अय्यर को रखा है क्योंकि ओपन भी करेंगे केकेआर के लिए, गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। और 3 मैंने गेंदबाज रखे हैं जी। और आपके जो गेंदबाज हैं अभिषेक, यानी कि शशांक और अभिषेक की जो 11 है उसमें जो तीनों गेंदबाज हैं वो बिल्कुल सेम हैं। विकेट कीपर भी सेम है। बल्लेबाजी में हमने जो है मैंने एक बल्लेबाज ज्यादा रखा था, अभिषेक ने एक बल्लेबाज कम करके ऑलराउंडर आंद्रे रसल को शामिल कर लिया। बाकी जो ऑलराउंडर्स हैं दोनों टीमों में वो सेम नजर आ रहे हैं। अभिषेक तो कैप्टन और वाइस कैप्टन अभिषेक दोनों ही टीम की अगर हम देखें तो यहां पर सेम है, यानी कि वेंकटेश अय्यर कैप्टन है और श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है। अभिषेक बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमने पिक किया है कि श्रेयस अय्यर को हमने, वेंकटेश अय्यर को हमने कैप्टन बनाकर श्रेयस अय्यर को हमने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। एंड उसके पीछे रीजन ये हमने डाला हुआ है जी, ये मेरी टीम में है अभिषेक वाइस कैप्टन, आपकी टीम में गायकवाड़ को आपने वाइस, मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को, आपने बनाया था शशांक श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन एंड वेंकटेश अय्यर को आपने कैप्टन बनाया था। मेरी टीम में हमने थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया और मेरी टीम में जो कप्तान है वेंकटेश अय्यर हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ मैंने वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन करते हुए डिलीवर कर देंगे। बिल्कुल। तो आपको इसी तरीके से स्पोर्ट्स टॉक के साथ बने रहना है। फैंटेसी लीग के बारे में ऊपर से नीचे तक तमाम जानकारी जो है वो स्पोर्ट्स टॉक पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और लिंक जो है ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, वहां पर हम पल पल की इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और आपको अपने स्किल पर खेलना है। और हमने अपने हिसाब से टीम बनाई है, आपको अपने हिसाब से टीम बनानी है, लेकिन हमने गाइड किया, आपको तमाम आंकड़े देकर हमने गाइड किया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे खूब शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वन ऑफ द बेस्ट जो है फैंटेसी 11 की हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आप सबका सपोर्ट हमें मिलना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।